जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ द वेरिएबल सेपरेबल, है ना। यानी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें से कौन सा है ये वेरिएबल और सेपरेबल। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यानी देख चुके हैं इससे पहले वाला क्लास में, है ना। और ऑर्डर और डिग्री ये हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे वेरिएबल और सेपरेबल। यानी कहने का मतलब है कि यानी वेरिएबल और सेपरेबल ये किस टाइप का रहता है और इसका इक्वेशन कैसा रहेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो आमतौर पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सेपरेट कैसे करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको जितना जल्दी आप सेपरेट कीजिएगा, जितना यानी सेपरेट अगर आसानी से हो जाता है तो ये वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। और कभी ऐसा भी आप लोगों के बीच में आएगा क्वेश्चन जो कि वो सेपरेट नहीं होगा, है ना, लेकिन वो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन नहीं रहता है, वो लीनियर का रहता है ना। तो देखेंगे वेरिएबल और सेपरेबल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे हम लोग पता लगाएंगे यानी इसका क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल का एक ये पहला एग्जांपल यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एग्जांपल 9। ये क्या है देखिए, तो ये हम लोग तो चलिए यहाँ देखिए ये क्या है 12 का मैथ है, एनसीईआरटी 9 यानी एक्सरसाइज 9.4 है। और 9.4 में ये क्या है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल एंड सेपरेबल। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे यानी वेरिएबल एंड सेपरेबल को इसको सेपरेट कैसे करते हैं, यानी क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, इक्वेशन हम लोगों को गिवन कैसा रहेगा। तो देखिए इसमें से हम लोग एक एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल कौन सा, चलिए एग्जाम्पल हम लोग 9। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 9 में क्या कहा गया है इसको समझिए पहले। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन। अब बताइए ये जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां लिखेंगे क्या, एज गिवन दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और नीचे हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई। चलिए यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन से हम लोगों को क्या करना है यानी ये कैसे सेपरेट कैसे करते हैं इसको हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल में आपको ये चीज़ देखना होगा यानी यहाँ dy बाई डी एक्स है और यहाँ देखिए यहाँ y है और यहाँ x है। दैट मीन्स यहाँ भी आपका x है, यहाँ y है। दैट मीन्स क्या होता है यानी एक x और एक y है, x y है। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स है ना, और यहाँ देखिए ऊपर में क्या है x प्लस 1 और नीचे है 2 माइनस वाई। अब इसको आप वेरिएबल सेपरेबल में इसको सेपरेट कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको सेपरेट कैसे करेंगे इसको समझिए। यहाँ देखिए इस x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा और इस y को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कि 2 माइनस वाई और ये हो जाएगा आपका dy और ये dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 और इधर हो जाएगा dx और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, x जो है ना dx के तरफ चला गया और y किधर चला गया यानी dy के तरफ चला गया। तो ये देखिए बहुत आसानी से हम लोगों का सेपरेट हो गया, है ना। तो कभी कभी ऐसा रहेगा ना कि हम लोगों का बहुत आसानी से सेपरेट नहीं हो जाएगा, तो वो होमोजीनियस का रहेगा या तो फिर वो लीनियर का रहेगा। इसके बाद वाला क्लास में हम लोग होमोजीनियस और लीनियर के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी वेरिएबल सेपरेबल को समझिए। तो यही है, हम लोग इसको क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, है ना। अब देखिए dx के तरफ में कहीं भी आपको y नज़र नहीं आएगा और dy के तरफ में आपको कहीं भी x नज़र नहीं आएगा। दैट मीन्स ये आपका पूरी सेपरेट हो गया है। जब ये सेपरेट हो जाएगा ना तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग, जो लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई और ये हो जाएगा आपका dy और इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग x माइनस एक्स प्लस 1 और ये dx। ओके, अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर dx दैट मीन्स ये 2y और माइनस ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका x। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग 2 को एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4y माइनस ये y स्क्वायर इधर हो जाएगा। अच्छा ये प्लस सी कर दीजिए, प्लस सी दैट मीन्स क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ना।
यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x और प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 2c, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, है ना। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ, देखिए क्या है, 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस यहाँ देखिए 2c है ना, तो 2c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c1 क्यों लिखे, देखिए c 2c जो है ना, 2c क्या है, कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या मान लिए, यानी c1 मान लिए। कहने का मतलब सपोज कीजिए यहाँ c3 है ना, तो 2 × 3 दैट मीन्स ये 6 हो जाएगा और यही c1 6 का काम कर रहा है, समझ गया ना। तो यही आपका हो जाएगा क्या, यही तो आपका हो जाएगा जनरल इक्वेशन। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए, है ना, एक्स वाई को इधर उधर कर दीजिए, इधर उधर करने का सेंस ये है, एक तरफ कर दीजिए। चलिए इधर हम x के तरफ सारा लाते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये देखिए ये माइनस से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x और ये इधर से आएगा तो माइनस ये 4y है ना, और ये प्लस c1 और इधर क्या 0, दैट मीन्स इसी को लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ये 2x और माइनस ये 4y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यही हो जाएगा विच इज द जनरल solution of differential equation, समझ गए। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही हम लोगों का जनरल सोल्यूशन हो गया, जो हम लोगों को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था ना, यही हम लोगों का जनरल सोल्यूशन है। आप इसको उतार लीजिए, है ना। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समझ गए होंगे ये। चलिए अब देखिए यहाँ हम लोग एग्जाम्पल 10 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 10 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा समझिए। एग्जाम्पल 10 में कहा गया है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, यहाँ dy बाई dx आर इक्वल्स टू, ऊपर में है 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ना। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेपरेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट। तो यहाँ देखिए dx है, इधर यहाँ x है, ये y है, इधर y है। तो एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, dx को यहाँ पर भेज दीजिए और 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ लाइए, तो ये y की तरफ हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए, और ये चला जाएगा यहाँ dx और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, dy बाई dx के नीचे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इधर उधर कर दिए। कहने का मतलब यहाँ देखिए y के नीचे क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और x dx के नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सेपरेट हो गया, है ना। कहीं पर भी अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब जब ये सेपरेट हो जाएगा ना, अब क्या कीजिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर दीजिएगा। तो हम लोग वही करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dy और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स ये कहाँ, किसका इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और इधर क्या प्लस c। तो यही हो गया हम लोगों का, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, यही हो गया हम लोगों का जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ एक लाइन लिख दीजिए नीचे, यहाँ लिखेंगे सिंस विच इज द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जो हम लोगों को जरूरत था, है ना, रिक्वायर्ड डिफरेंस जनरल इक्वेशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, यह आप उतार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, एग्जाम्पल का 11, ये आप लोग खुद बना लीजिएगा क्योंकि वो अच्छा 11 हम बना देंगे, ठीक है। और ये हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 11 हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग 11 12 जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। अभी एक्सरसाइज को थोड़ा सा देखिए। एक्सरसाइज देखिए 9.4 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन को समझिए कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक बनाने की यहाँ बात हो रही है ना। कहने का मतलब 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक एक ही जैसा है। क्या करने के लिए बोला गया है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। क्या, फाइंड द जनरल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। पहला क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ऊपर में है 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स। तो चलिए यहाँ हम लोग समझते हैं। यहाँ बताइए y तो नहीं है, तो y नहीं है तो क्या हुआ, dy को एक अकेले रखेंगे, है ना। x है ना, अगर दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत थोड़े है। अगर सपोज कीजिए आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कहीं ना कहीं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये इधर प्लस कॉन्स्टेंट वटएवर जो भी होगा, है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा काम। लेकिन अभी आप इसको देखिए। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सेपरेट करने से क्या होगा, दोनों तो x और x ही है, ठीक है ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन तो राइट है। इसको पहले फार्मूला में कुछ अप्लाई कीजिए। कैसे, देखिए dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स इसका फार्मूला होता है 2, और ये होता है साइन स्क्वायर, यहाँ जो भी रहेगा उसका आधा, हाफ, और ये नीचे यदि प्लस रहा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और x बाई 2, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। तो आप बताइए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2, दैट मीन्स क्या हो गया, टेन स्क्वायर x बाई 2, है ना। तो यहाँ आपका हो गया टेन स्क्वायर x बाई 2। अब बताइए ये टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है, -1। अब बताइए क्या हो जाएगा, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो क्या डायरेक्टली हम लोगों को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए अब तो आराम से सेपरेट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका dy बाई यानी dy इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर x बाई 2 और ये dx। अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट हो गया, तो सेपरेट हो जाने के बाद हम लोगों को यही प्रॉपर्टीज कहता है कि आप इसको क्या कीजिएगा, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो चलिए देखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यह हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, सॉरी dy हो गया सिर्फ, और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर x बाई 2 और ये dx। तो आप बताइए टेन स्क्वायर x का आप डायरेक्ट डेरिवेटिव तो नहीं कर सकते हैं ना, डेरिवेटिव बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या कीजिएगा बताइए, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो y हो गया, और इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, सेक स्क्वायर x बाई 2 और -1 और ये dx। क्लियर है। अब ये हो जाएगा y, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10x बाई 2 और इसका कोफिशिएंट नीचे हो जाएगा 1 बाई 2 और -1, दैट मीन्स dx मतलब x, अब प्लस इधर c, क्या प्लस c, तो ये पलट जाएगा, तो आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10x बाई 2 और -x और प्लस c1 या c, है ना। तो यही हो गया हम लोगों का क्या, जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो यही जनरल सोल्यूशन है, विच इज़ द जनरल सोल्यूशन। कहाँ लिखें, आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए आप इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज का, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए तो यहाँ कहा गया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर।
है ना। तो चलिए इसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं एक्स देखने को तो नहीं मिल रहा है क्वेश्चन इधर, है ना, राइट साइड में। तो इसको सेपरेट करना तो ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको इधर कर दीजिए, हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखिए dy बाई dy नहीं, सिर्फ dy बाई ये रूट अंडर हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर dx को इधर ले जाइए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई रूट अंडर ये 4 माइनस वाई स्क्वायर और ये dy और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। तो बताइए ये हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाई रूट अंडर, यहाँ देखिए 4 है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dy इक्वल्स टू ये dx। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, है ना, याद कीजिए। इंटीग्रेशन में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला था, यदि 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx था, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस सी। याद आया कुछ, है ना। तो ये चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला में क्या करेंगे, हम लोग भी इसको लिखेंगे इसी फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, यानी यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ए बाई ये हो जाएगा आपका एक्स बाई ये हो जाएगा एक्स मीन्स क्या हो जाएगा y बाई 2, है ना, और प्लस यानी कोफिशिएंट इधर देना चाहेंगे, मतलब आप देना चाहेंगे क्या, अगर आप यहाँ प्लस सी देना चाहेंगे या फिर आप इधर इसका dx का इंटीग्रेशन x होगा प्लस सी देंगे तो भी ठीक है, या फिर इस कांस्टेंट को इधर भी दीजिएगा तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा आपका x प्लस सी हो गया इधर। अब साइन इनवर्स है, इधर साइन को इस साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, y बाई 2 और ये साइन इनवर्स है तो इसको राइट तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन और ये हो जाएगा x प्लस सी, है ना। और इस 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 2 और ये हो जाएगा साइन x प्लस सी, है ना। तो यही हो गया क्या, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया। और आप चाहे तो इसको उतार लीजिए। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितना भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, है ना, वेरिएबल सेपरेबल का जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।